नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज सूरतुल माऊन मक्किया, इसके फ़ज़ाइल और इसके फ़वाइद बताना मकसूद है कि अब ये सूरत कई काफ़िरों के बारे में रवायत है कि उनके पास कोई यतीम खस्ता हालत में कुछ मांगने को आया तो उन्होंने उसे धक्का दे कर निकाल दिया। ये अमल हर एक के लिए इंतहाई संगदिली और बड़ा गुनाह है, लेकिन काफिरों का जिक्र फरमाकर इशारा ये किया गया है कि ये काम असल में काफिरों ही का है, किसी मुसलमान से इसकी तवक्को नहीं की जा सकती। यानी खुद तो किसी गरीब की मदद किया करता, दूसरों को भी तरगीब नहीं देता। नमाज से गफलत बरतने में ये भी दाखिल है कि नमाज पढ़े ही नहीं, और ये भी कि उसका वो सही तरीके से ना पढ़े। यानी अगर पढ़ते भी हैं तो अल्लाह ताला की रज़ा के बजाय लोगों को दिखावा करने के लिए पढ़ते हैं। असल में तो ये काम मुनाफिकों का था। अगरचा मक्का मुकर्रमा में जहाँ ये सूरत नाजिल हुई मुनाफिक मौजूद ना हों, लेकिन चूंकि कुरान करीम आम अहकाम बयान फरमाता है और आइंदा ऐसे मुनाफिक पैदा होने वाले थे, इसलिए इन गुनाहों का जिक्र फरमाया गया। अब कुरान करीम के लफ्ज़ माऊन का तर्जमा किया गया है। इस लफ्ज़ के नाम पर सूरत का नाम माऊन है। असल में माऊन उन बरतने की मामूली चीज़ों को कहते हैं जो आम तौर से पड़ोसी एक दूसरे से मांग लिया करते हैं, जैसे बर्तन वगैरह। फिर हर किस्म की मामूली चीज़ को भी माऊन के तहत देते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और कई सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मनकूल है कि उन्होंने इसकी तफसीर ज़कात से की है, क्योंकि वो भी इंसान की दौलत का मामूली 40वां हिस्सा होता है। और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इसकी तफसीर यही फरमाई है कि कोई पड़ोसी दूसरे से कोई बरतने की चीज़ मांगे तो इंसान उसे मना करे। तो अब इंसान को देखे कि अगर कोई सज़ा को जुटलाता है, यतीम को धक्के देता है, मसकीन को खाना देने की तरगीब नहीं देता, अब नमाज पढ़ने वालों के लिए, गफलत बरतने वालों के लिए और जो लोग दिखावा करते हैं। अब बाज़ अमल ऐसे लोग हैं जो दीनदार भी हैं, लेकिन वो ज़्यादातर दिखावा करते हैं, जिससे इंसान के अमाल जो है वो ज़ाया हो जाते हैं। अब उस चीज़ का सवाब बिल्कुल ज़ाया हो जाता है जो अमल खालिस्तन अल्लाह की रज़ा के लिए करना चाहिए। अब ये सूरत जो रोज़ाना दिन में 3 बार पढ़ ले, अव्वल व आखिर एक एक दुरूद इब्राहिमी के साथ, इसका तर्जमा है क्या तुमने उसे देखा जो जज़ा और सज़ा को जुटलाता है, वही तो है जो यतीम को धक्के देता है और मसकीन को खाना देने की तरगीब नहीं देता। फिर बड़ी खराबी है उन नमाज पढ़ने वालों की जो अपनी नमाज से गफलत बरतते हैं, जो दिखावा करते हैं और दूसरों को मामूली चीज़ देने से भी इनकार करते हैं। अब इंसान को ये है कि इंसान को अगर किसी चीज़ की तलब हो, रसद हो, तो वो इंसान के आगे हाथ फैलाने के बजाय अगर खालिस अल्लाह के आगे हाथ फैलाए और ये 3 बार सूरत पढ़ के जो अव्वल आखिर एक एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी के साथ दुआ करे, तो अल्लाह ताला उसको मखलूक के आगे रुसवा होने से बचाएगा, मुताजी से बचाएगा, रिज़्क की तंगी से बचाएगा और किसी भी किस्म की सज़ा से, चाहे वो दुनिया वालों के दर पे हो चाहे अल्लाह के दर पे हो, उससे महफूज रहेगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।